अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकरनिवोज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। संपूर्ण संसार के पालन करता भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और कल आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था, मैं प्रथम क्लास से आप सभी को पढ़ा रहा था और हमने पढ़ लिया था भक्ति महारानी का हम प्रसंग पढ़ रहे थे। भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति गाई और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। उन्होंने वेद वेदांत का उद्घोष सुना दिया, परंतु फिर भी वो ठीक नहीं हुए। एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो। सत्कर्म कहा गया, संतों से पूछो। सब संत अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। हमने शायद यहीं तक पढ़ लिया था कि नारद जी ने वेद वेदांत का घोष, गीता का पाठ उनके कर्णों में सुनाया जोर जोर से। पेज नंबर 14 पे देखिए आप सभी। हाँ मांडवी, आपकी पूरी क्लास तैयार हो गई है? जी। आपकी पूरी कथा एक प्रथम दिवस की तैयार हो गई है? जी। ठीक है। आप भजन गा लेते हो? भजन गा लेते हो आप? जी गुरुजी, गा लेती हूँ, लेकिन अभी एक बार भी नहीं प्रैक्टिस किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है, आपको भजनों का अभ्यास ही करना है।
म्यूजिक म्यूजिक पे प्रैक्टिस नहीं करनी। म्यूजिक पे तो जो म्यूजिशियन रहेंगे वो कथा से एक दिन पहले चले जाते हैं ना, तो प्रैक्टिस जो भजन, जैसे एक संकीर्तन और 4 भजन रखने होते हैं लगभग एक संकीर्तन और 4 भजन चलते हैं मुख्य रूप से, बाकी अपनी सुविधा के हिसाब से कर लिया जाता है। तो क्या करना है कि आपको भजनों को लय में गाना सीखना है, ठीक है ना। और श्यामा आपको भी, ठीक है। हाँ, कल हम लोग पढ़ रहे थे अब जो कि यहाँ तक पेज नंबर 14 तक पढ़ लिया था। आज मैं पूरी कथा को, प्रथम दिवस की पूरी कथा को पूर्ण कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको PDF भेज देंगे द्वितीय दिवस की कथा की। तो कल को शनिवार है ना, कल हम अभ्यास कक्षा रखेंगे। अभ्यास में ऐसा रहेगा कि मांडवी आप बिना किताब खोले, बिना शॉर्ट में देखे, बिना किताब छुए, आप किताब बंद करके जो भी आपके मन मस्तिष्क में स्मरण है उसको ही आपको केवल सुनाना है, किताब नहीं देखनी है, ठीक है। चाहे वो 2 मिनट का ही हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, जो आपके मन मस्तिष्क को याद हो गया। सामान्य रूप से आप अपने सामने रख सकते हो कि अब ये प्रसंग बोलना, अब ये प्रसंग बोलना, अब ये प्रसंग बोलना, पर उसमें से पढ़ना कुछ नहीं आपको, ठीक है। हाँ, सामान्य रूप से आप नोट्स खोल सकते हो कि अब नारद जी का प्रसंग है, अब नारद जी कह रहे हैं कि व्यर्थ चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख स्वयं चले जाएगा। PDF आप खोल सकते हो, परंतु पढ़ना नहीं है हमें, लाइन टू लाइन अपने मन से जो हमने आज तक सीखा है आपको ये कल की कक्षा में सुनाना है। फिर हम जो सोमवार को क्लास लेंगे उसमें हम लोग द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ कर देंगे। प्रथम दिवस की कथा में हमने समय लिया है क्योंकि पहले ही हमें सब चीज़ें आनी चाहिए ना, बाद में तो सब चीज़ एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है ना, तो बाद में तो हम लोग इजीली आसानी से सब कुछ सीख जाते हैं। एक बार पैटर्न समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। जी गुरुजी। हाँ श्यामा। जी गुरुजी, राधे श्याम। हाँ राधे श्याम। समझ में आ रहा आपको? जी गुरुजी। हाँ, कल जो भी ना आपको समझ में आया हो, आज तक जो आपने सीखा हो, उसको 10 मिनट का तैयार करके लाना। 10 मिनट सुनाना आप, बिना किताब देखे, बिना नोट्स देखे, ठीक है ना। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर वीडियो ऑन कर लो तो मैं आपको देखता रहूंगा, तो मेरा और मन लगेगा आपको पढ़ाने में। चलो। हाँ आयुष्मान तिवारी। राधे श्याम। हाँ राधे श्याम। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था, आपको स्मरण है? रुकिए गुरुजी। बताओ कहाँ तक पढ़ा दिया था? बताओ कहाँ तक अध्ययन करा दिया था? रुकिए गुरुजी, बता रहा हूँ। देखें आपको याद है? जल्दी बताओ फिर आगे चलें। गुरुजी मुझे लगता है पेज 15 से। हाँ वेरी गुड। पेज 14 पे हम पढ़ रहे थे, पेज 15 से हमें आगे पढ़ना है। कल हमने क्या अध्ययन किया था, ध्यान से देखो पेज नंबर 14 के। श्यामा आप भी ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलो म्यूट कर लो। जब भक्ति महारानी चिंतित दिखाई देती हैं, कहती हैं कि मेरे पुत्रों को जीवित कर दो नारद जी। आयुष्मान म्यूट करो। जब भक्ति महारानी देखती हैं कि भक्ति महारानी उदास होती हैं, तो नारद जी कहते हैं कि
वृथा खेद यशे बाले अहो चिंतातुरम कथम। हे बालिका, तुम चिंता से आतुर मत हो, परेशान मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख स्वयं ही चला जाएगा। फिर संकल्प लेते हैं, कहते हैं तदा ना हम हरेर दासो लोकम त्वाम न प्रवर्तयेत। हे भक्ति महारानी, मैं हरि का दास नहीं जो तुम्हें लोकों में प्रवर्तित न कर दूं। फिर नारद जी क्या करते हैं कि मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुचरन् ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कारण कानों के पास जाकर के जोर जोर से कहते हैं, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, परंतु ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं उठता है। नारद जी फिर वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। नारद जी वेद वेदांत और गीता आदि के पाठों को भी सुना देते हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, फिर भी वो नहीं उठते हैं। फिर क्या होता है, व्योमवाड़ी तदेव भूमना ऋषि खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि हे नारद जी, आप परेशान मत हो, आपका जो उद्यम है, जो आप प्रयास कर रहे हो, ये सफल होगा, परंतु क्या करो, आप सत्कर्म करो। आप क्या करो, सत्कर्म करो। फिर नारद जी ने कहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या होता है? तो आकाशवाणी कहती है कि संतों से पूछो। आगे क्या होता है, जब नारद जी संतों से पूछने निकलते हैं कि सत्कर्म क्या होता है, तो क्या होता है, कोई संत मौन हो जाता है, कोई अपना आश्रम छोड़ करके भाग जाता है, कोई कहता है इस प्रश्न का उत्तर देना संभव ही नहीं है, कोई कोई कई कई महीनों के लिए मौन हो जाते हैं। हाहाकारो महा नासी त्रिलोक्य विषम्यावह। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया जब वेद वेदांत के उद्घोष से भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। तो लोगों ने सोचा, अरे ये क्या हो गया भाई, जब वेद वेदांत से शक्तिशाली क्या है ऐसा संसार में। नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया, चलता हूँ भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा। भगवान बद्री विशाल के पास जा रहा था, पर आप लोग मिल गए। आप लोग भी कोई छोटे मोटे नहीं हो, पूर्वे सामपि पूर्वजः। आप लोग भी कौन हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, आप लोग पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। कहते हैं सदा वैकुंठ निलयः हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मंता कथा मात्र एक जीवन। कहते हैं आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करने वाले हो, हरि कीर्तन में हमेशा तत्पर रहने वाले हो, कथा अमृत को सुनने में और कथा अमृत को श्रवण करना ही आप लोगों का जीवन है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु कालीना आशा व्यसन व्यसन यह तिनहि रघुपति चरित होई तह सुनहि। क्या कहते हैं, आप लोग ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हो, देखने में बच्चे हो पर बहुत पुराने हो। आशा, आप लोगों की आशा, व्यसन, आप लोगों का नशा क्या है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम के चरणों का गुणगान सुनना सुनाना ही आप लोगों का आशा व्यसन है। सनकादिक कहते हैं नारद जी आप चिंता मत करो, माँ चिंताम कुरु देव ऋषि चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। हे नारद जी आप चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे और भक्ति घर घर विहार करेगी। सत्कर्म शूचको न्यूनम यान यज्ञ मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप स तो गीत सुखादि भी। नारद जी जब वेद वेदांत उद्घोष से बार बार गीता के पाठ सुनाने से भी नहीं उठे, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से कैसे उठ जाएंगे। तो सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर के अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है लेकिन चखा नहीं जा सकता, है ना। पूरे पेड़ में आप लोग देखते हैं ना, रस विद्यमान रहता है, डाली में, सब जगह।
परंतु वो चखा नहीं जा सकता। लेकिन वही जब आम रूप में परिपक्व हो जाता है, फल बन जाता है, तो आम का स्वाद लिया जा सकता है। तो ऐसे ही कहा गया कि श्रीमद् भागवत जी की वो कथा आम रूपी है। ठीक है ना। नारद जी फिर कहते हैं, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदय के विवेक। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयन, जब बहुत जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब सत्संग का लाभ मिलता है, और अज्ञान अंधकार में लिप्त लोग अपने विवेक का नाश स्वयं कर लेते हैं। आगे क्या कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या कहा इसमें, देखो कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। ठीक है ना। सही समझ, सत्संग से ही हमें सही बुद्धि आती है, और सही बुद्धि से ही वैराग्य पैदा होता है। अगर गलत संसार का समझ, अगर संसार की गलत समझ हमारे मन में आ गई, हमारे विचारों में आ गई, तो हमें गलत संसार की तरफ ले जाएगी, एक दूसरी दुनिया की तरफ ले जाएगी, और उसका अनुराग हमारे हृदय में आएगा। और जब हमारे अंदर अनुराग पैदा होगा, अनुराग किसे कहते हैं, प्रेम को। जब हमारे अंदर वैराग्य होगा तो वैराग्य से भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा, और भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा तो भगवान की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, ऐसा कहा। फिर सत्संग से ये सारी बातें बताई गई। फिर सत्संग का महिमा पे एक भजन भी है, आप लोग इसे देख लेना। फिर क्या हुआ, कुमारों ने कहा कि नारद जी अब चलिए कथा करते हैं। श्रुणु नारदः वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार जिसे गंगा तट कहा यहाँ पे। हरिद्वार इसलिए नहीं कहा कि वहीं से केदारनाथ जाने का रास्ता है। हरिद्वार कहते तो वैष्णव नाराज हो जाते, हरिद्वार कहते वहीं से बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, तो जो शिव भक्त हैं वो नाराज हो जाते। इसलिए न हरिद्वार कहा, न हरिद्वार क्या कहा, गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार के समीप तटमानंद, आनंद नामक तट पर चल करके श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी फिर कहते हैं, एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समम तट गंगा तट समाजुग्म कथा पानाय सत्वरः। इतना कह करके नारद जी गंगा जी के तट हरिद्वार आ गए। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी वैष्णव जन श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने के लिए भागे, और जो लोग नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु महाराज समझा बुझा कर ले आए। कथा प्रारंभ हो गई। कथा में सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनानी शुरू की। पहला श्लोक क्या कहा, सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षित्तम समाश्रयेत। ये महिमा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कुमार, भागवत जी की महिमा की। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, जो लोग सदा श्रीमद् भागवत जी कथा का श्रवण करते हैं, यश श्रवण मात्रेण, उनके सुनने मात्र से श्री हरि भगवान आकर के उनके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। और महिमा क्या बताते हैं, न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागम शुक शास्त्र कथा यश्च फलेन समता नयन। कहते गंगा गया काशी गोदावरी में भी के फल में भी वो शक्ति नहीं है जो श्रीमद् भागवत जी कथा के फल में शक्ति है। कोई भी तीर्थ भागवत जी की बराबरी नहीं कर सकता। अजन्म मात्र मयी येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्राय कथो न पीता चांडालवच्च खर्वग्धृतेन गिनीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। क्या कहते हैं कि उन लोगों का जीवन तो व्यर्थ है, वो मूर्ख हैं जो इस शरीर को पा करके भी भागवत जी का श्रवण नहीं करते, भगवान के नाम का, भगवान के गुणगान का श्रवण नहीं करते। ऐसे लोग तो केवल अपने माँ के गर्भ को पीड़ा देने के लिए पैदा होते हैं। जब ये भागवत जी की इतनी कथा की महिमा पूरी हुई, तब तक देखा कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र नौजवान हो जाते हैं, और वो नाचते हुए आते हैं भक्ति महारानी के साथ। ज्ञान और वैराग्य
फिर अगला श्लोक आता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी खूब कीर्तन कर रही हैं, अपने दोनों बच्चों के साथ आनंदित हो रही हैं। फिर कीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जहाँ जितने भी संत मुनि बैठे थे उनके मन में एक प्रश्न आ गया, कथम प्रविष्ट कथम आगत, कि ये देवी जी जो अभी अभी आई हैं, नाच रही हैं अपने नौजवान बच्चों के साथ, ये कौन हैं। तब सनकादिकों ने कहा, इयम अधुना कथार्थ तथा निशिष्यताः, ये अभी अभी कथा से निकली हैं जी। सनकादिक क्या कहते हैं कि अभी अभी कथा से निकली हैं। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं। सनकादिकों ने कहा कि निरंतर वैष्णव वानसानी, क्या कहा, निरंतरम वैष्णव वानसानी, सभी वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरि भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। क्या कहा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तापि धन्या, पूरे संसार में वो लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा, जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना स्थान छोड़ करके आकर के उनके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है। फिर नारद जी ने कहा, अच्छा इसकी तो बड़ी महिमा है। फिर तो नारद जी ने पूछा कि ये अच्छा, भागवत जी की तो बहुत महिमा है, मैंने अभी देखा कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र नौजवान हो गए। अच्छा ये और बता दो कि के शुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, यह भागवत जी की कथा सुनने से कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं। फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गया क्रोधादग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव ऐसे मानव जो हमेशा पाप करते हैं, सदा दुराचार विमार्ग में लिप्त रहते हैं, क्रोध अग्नि से जले हुए हैं, कुटिल हैं और कामी हैं, सप्ताह यज्ञ से वो सभी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वो सभी पवित्र हो जाते हैं। तो फिर नारद जी कहते हैं, ठीक है बात तो समझ गया, पर कोई उदाहरण दे करके समझाइए। सनकादि को उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पद्मानमुत्तम पूर्व तुंगभद्रा तटे उत्तमम पत्तनम अभूत। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, उसमें दूसरे सूर्य के समान पंडित आत्मदेव शास्त्री रहते थे, जो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी थे, और उनको कोई पुत्र नहीं थी, जिसकी वजह से वो जंगल में जाकर के रो रहे थे और आत्महत्या करने जा रहे थे। उनको देख करके एक संत ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम ताये चिंता बलियसी, हे विद्वान तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता खाए जा रही है। तुम स्वस्य दुखस्य कारणम स्वत्वरम वद, आप अपने दुख का कारण ठीक प्रकार बताना, विस्तार पूर्वक बताना, अच्छे से बताना। तो क्या कहा, क्या कहते हैं कि दुख का तो आप पूछो मत, दुख तो मुझे इतना है कि बहुत स्थिति खराब है, मुझे कोई पुत्र नहीं हो रहा है। क्या बताऊं, संतान से रहित घर को धिक्कार है, संतान से रहित जीवन को धिक्कार है, और कहाँ तक कहूं, संसार से रहित कुल को भी धिक्कार है। संत फिर समझाते हैं, कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए सब बातें शोभा नहीं देती हैं। मुंच ज्ञानम प्रज्ञा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य तज संसार वासना। तुम इन प्रपंचों में फंसते हुए ठीक नहीं लगते हो, तुम संसार की वासना को अपने हृदय से हटा करके विवेक अपने अंदर जागृत करो। ते प्रारब्धम विलोकितम, मैंने आपके भाग्य को देखा है। संत कहते हैं कि मैंने आपके भाग्य को देखा है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। जब इतना सुनते हैं तो कहते हैं अब तो पक्का मरूंगा।
क्योंकि अभी तक तो मुझे एक ही जन्म के दुख नहीं सहन हो रहे हैं, अब तुमने 7 जन्म की और बात बता दी। तो फिर ये अब देखते हैं कि संत मर जाएंगे, ज्ञानी मर जाएंगे, तो संत आते हैं, वो कहते हैं कि लो ये फल लो और अपनी धर्म पत्नी जी को ले जा करके दे देना, वो इसको ग्रहण करेंगी तो एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा आपका। राजा जाते हैं और फल देकर के भिक्षा मांगने चले जाते हैं और कहते हैं कि ये फल खा लेना। उनकी पत्नी का नाम जो था वो धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली। धुंधली के को फल दे करके चले गए। धुंधली कहती है फल भक्षेण गर्भ। धुंधली क्या कहती है? फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भोण दर वृद्धिता स्वल्प भक्षणम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत। कहती है अगर फल खा लूंगी तो गर्भ आ जाएगा, स्याद गर्भिण उदर वृद्धिता, और फिर गर्भ ठहर गया तो पेट बड़ा होगा, स्वल्प भक्षम खाना भी कम हो जाएगा, ततो शक्ति गृह कार्यम शक्ति भी चली जाएगी, तो घर के कार्यों को कौन करेगा। दैवाद घाटी व्रजित ग्रामे पलायद गर्भिणी कथम। गांव में अगर अचानक डकैती पड़ गई अथवा शिशु तिरछा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा विचार करने लगी। एवं कुतर्कम योगेन तत्फलम नैव भक्षिता। यह कुतर्क देकर के उसने फल नहीं खाया। फल को क्या किया? गौ माता को डाल दिया। एक दिन उसकी बहन आती है और सारा समाचार वो उसे सुनाती है, तो कहती चिंता मत कर, मेरा गर्व है पहले से, और जो कि मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, और जो कि तू चिंता मत कर। जैसे ही 9 महीने पूर्ण होते हैं, बहन भी अपना बच्चा लेकर के आती है, दे जाती है, और गौ माता को भी पुत्र होता है। तो धुंधली ने अपने पुत्र का तो नाम रख दिया धुंधकारी, और जो गौ माता से पुत्र उत्पन्न हुआ था उनका नाम क्या रखा गया? गौकर्ण, क्योंकि महाविद्वान महापंडित थे। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावधौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। क्या कहते हैं? जब समय बीतता गया तो क्या देखा गया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है वो पंडित है, ज्ञानी है, धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महामूर्ख है। कैसे मूर्ख है? चोरी करता है, हिंसा करता है, कुख्यात है, सब लोग उसकी निंदा करते हैं। जब ये सोचते हैं पंडित आत्मदेव शास्त्री, तो सोचते हैं कि हे भगवान, पुत्र जब नहीं दिया तब भी मैं परेशान था, पुत्र दे दिया तब भी मैं परेशान हूँ, इससे अच्छा तो ये पुत्र ना ही दिया होता तो ही ठीक होता। ऐसा कह करके मरने को जाने लग गए कि ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र भला, ऐसा कह करके जो कि मरने के लिए चले जाते हैं। जब देखते हैं कि मरने जा रहे हैं, तभी उनके जो गोकर्ण विद्वान पुत्र थे, जो गौ माता से उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि वो ज्ञानी थे। क्या समझाया? देहो स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच्य पश्यानिशं जगदिशं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। कहा हे पिताजी, इस देह के रक्त हड्डी मांस के अभिमान को छोड़ दो, इस वासना को छोड़ दो, पुत्र पुत्री की वासना को छोड़ दो, और इस जगत क्षणभंगुर है, इसके प्रपंचों में, इसके प्रलापों में आओ मत, वैराग्य के रसिक बनो और भक्ति में अपनी निष्ठा बनाओ। ऐसा कह करके कहा हे तात तुम अस्थि मांसम रुधिरे देहे अभिमतिम त्यज। तुम जो शरीर के प्रति, रुधिर हड्डियों के प्रति, मांस के प्रति जो अपनी आसक्ति बना रहे हो पिताजी, इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा श्यामा पुस्तक में देखो, नहीं तो अभी पूछ दूंगा आपसे। बताओ कौन से पेज पे पढ़ा रहा हूं मैं? बताइए कौन से पेज पे? गुरुजी मेरा पीडीएफ थोड़ा से बातें कर रहे हो आप? गुरुजी बातें नहीं कर रही, मैं उसके बाद से क्लास का मैसेज देख रही थी बस। श्यामा मेहनत से पढ़ो, आपकी तैयारी नहीं है और सबकी तैयारी हो गई है, और सब लोगों ने तैयारी कर ली है आगे बढ़ने के लिए। आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आप ध्यान से देखते नहीं हो, क्लास में सुनते नहीं हो। अभी यहाँ कंसंट्रेट करो, फिर बांसुरी की क्लास के लिए मैं आपको फ्री करता हूँ ना, पहले थोड़ा थोड़ा एक जगह मन मस्तिष्क रखो ना। देखो कितनी अच्छी बात कही जा रही है, कितनी वैराग्य की, कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है, और आप श्रवण नहीं कर रहे हो, आप बांसुरी का मैसेज देख रहे हो पीडीएफ बंद करके।
पेज नंबर 25 पे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? ओपन करो। क्या कहा कि हे पिताजी, आप जो कि अस्थि मांस रुधिर देह के जो अभिमान है, इस अभिमान को त्याग दो और क्या करो, संसार की वासनाओं को छोड़ करके भक्ति में अपनी निष्ठा लगाओ। ये माया इतनी घनघोर है कि इससे अच्छे नहीं बच पाए, आप पिताजी कैसे बचोगे? ऐसा अपने पिताजी को उपदेश करते रहे, है ना? क्योंकि जो भी संसार के बंधनों में बंध जाता है वो उसका फिर, श्यामा आपने वीडियो ऑन रखवाओ अपनी। जो भी संसार के बंधनों में बंध जाता है उसका इस संसार के गर्त से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? सुनते जाओ बेटा, आप तो वैसे भी सत्संग सुनते हो, आपको तो और रुचि से सुनना चाहिए ना, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है, ठीक है? क्योंकि जब संसार पकड़ता है ना, दो प्रकार से पकड़ता है। केवल हमें दो ही बंधन होते जो हमें बांधते हैं, एक अहमता, एक ममता। एक अहमता मतलब घमंड, अहंकार कि मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक ममता, हमसे जुड़े हुए लोग। ये दो प्रकार के बंधन ऐसे संसार में व्यक्ति को बांध देते हैं कि उसका फिर संसार से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि पिताजी संसार के सारे प्रपंचों को छोड़ करके धर्म का सेवन करो और विषयों को त्याग करके संत जनों की सेवा में लग जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतानमाशु मुक्ता सेवा कथा रशको निरंतराम पिबत्वम। उनके पिताजी क्या हुआ कि उन्होंने अपना मन संसार से हटा करके भागवत जी के दशम स्कंद का जो कि पाठ किया और वो मुक्त हो गए, वो चले गए। परंतु धुंधली को भी धुंधकारी बांध करके मारता था, तो धुंधली डर के मारे जा करके भागते भागते